बढ़िया धुन आपने गाई है। हम बच्चे छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बेटे, प्रयास कहा आपने। हाँ क्या बेटे। गाया भोजपुरी दुनिया वालों ने। कैसे बेटे, क्या बेटे। झारस जब बाल सैया जी, चलो बेटे, वाह सबा सबा बेटे। क्या बात है। झारस जब बाल सैया जी, लागत कमाल सैया जी। झारस जब बाल सैया जी, लागत कमाल सैया जी। एक पंक्ति और आपने गाई है और फिर आपकी पंक्ति कह रही है, नदिया के बीचे नदिया के बीचे जैसे नैला डोले, नदिया के बीचे जैसे नैला डोले, उस ही मोर सैया डोले हो। डोले हो सैया डोले हो, सैया डोले हो। नदिया के बीचे जैसे नैला डोले, उस ही मोर सैया डोले हो। ऐसा कुछ आपने गाया है। लेकिन टुकड़ा आपने बढ़िया लिखा है। आपने कहा, सरोवर से जैसे सरोवर से सैया तब प्रसून लाए, वैसन अब खून लाए हो। जैसे प्रसून लाए वैसे अब खून लाए हो। आइए दो पंक्तियां मैं जोड़ रही हूं। और जब खून लाए द्रौपदी को दिया, तो द्रौपदी सोच रही है और कह रही है, क्या बेटे। नाही बेहाल सजनी है। चलो बेटे, क्या बात बेटे। नाही बेहाल सजनी है, हुई खुशहाल सजनी है। क्योंकि अब द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी होने वाली थी, प्रण पूरा होने वाला था। तो नाही बेहाल सजनी है, हुई खुशहाल सजनी है। एक से एक मुद्राएं दादा हमारे हरिराम यादव जी, 101 मुद्राएं दादा हमारे हरिश्चंद्र यादव जी। दोनों दादाओं की तरफ से आशीर्वाद है। हृदय से आपको प्रणाम है, धन्यवाद है। पंक्ति मेरी कह रही है, क्या बेटे। नाही बेहाल सजनी है, हुई खुशहाल सजनी है। क्यों खुशहाल हो गई? क्योंकि पानी से जैसन थाली ताल धोए, जैसे थाल धोए वैसे, पानी से जैसन थाली धाल धोए, वैसन अब बाल धोए हो। अब मैं बाल धोऊंगी, क्या बात है बेटे। और जब मेरे बाल धुल जाएंगे तो इन बालों को बांधूंगी। क्योंकि जब से ये बाल खुले हैं तब से बंधे नहीं हैं। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। और बंधेंगे तभी जब दुशासन के खून से धुल जाएंगे। तो पानी से जैसन थाली थाल धोए, वैसन अब बाल धोए हो। बाल धोए हो, जैसन अब बाल धोए हो, जैसन अब बाल धोए हो।
कैसन अब बाल धोए हो, कैसन अब बाल धोए हो। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। ये आपके सुंदर से टुकड़े का हमारी ओर से छोटा सा प्रयास। और का आइए एक और बेजोड़ सा गीत आपने दिया है, बिल्कुल बेटे। उसका छोटा सा प्रयास मैं अपनी ओर से कर रही हूँ। हालांकि जैसे बातें आपने लगाई हैं, और का अपनी समझ में आपने सारी की सारी बातें लगा दी है, और साथ में आपने ये भी बता दिया कि मैं कह रहा हूं कि मिलते कभी भी, आपने कहा कि मिले ना विचार तो क्या मिलन का कसूर, रहते हैं पास फिर भी है दूर। आपने कहा रहते हैं पास फिर भी हैं दूर। आपने बता दिया लोग जवाब देते हैं कि दूर रह के पास है। मतलब हम जवाब में ये भी ना लिख पाए। आपने कह दिया कि लोग जवाब देते हैं दूर रह के पास है। और जब आपने बता दिया तो आइए दादाजी, जो आपसे छूट रहा है, बिल्कुल जो आपसे छूट रहा है वो मैं जवाब में लाने का प्रयास कर रही हूँ, और निवेदन कर रही हूँ आप सभी लोगों से, मंसू भैया और हमारे जितने भी भाई यहाँ उपस्थित थे, निवेदन है आप सभी से कि आप सब लोग विचार करिए कि जो मैं बता रही हूँ वो सत्य है या नहीं। जय हो। पुनः 101 पद मुद्राएं आदरणीय भैया हमारे मंसू यादव जी जय हो। आपके कर कमलों से हैं। धन्यवाद है। गीत को सुनिए। सुनिए छोटू भैया अगर हो सके तो थोड़ा सा। हेलो हेलो हेलो, ये बात बढ़िया। बढ़िया सी धुन आपने गाई है, और बहुत सुंदर सा गीत दिया है, बढ़िया। गाया फिल्म वालों ने। हाँ बेटे। कि जरा पास दिल के जरा पास दिल के चले आइए। शाबाश बेटे, शाबाश। जरा पास देते चले आइए, मोहब्बत जमाने की बातों में ना जाइए। जमाना तो करता है, जमाना तो करता जमाना तो करता है बातें फिजूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। मुझे लोग अगर आप छू ले चलिए ठीक है, आप उनके सुपुत्र हैं, उनके बदले आप दे रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है। 51 मुद्राएं आदरणीय दादा हमारे हरिश्चंद्र यादव जी, हरिराम यादव जी, बड़े भैया मंसू यादव जी। जय हो।
और ये 51 मुद्राएं आदरणीय दादा हमारे श्री हर्ष नितिन जी मबैया आपके कर कमलों से है। हृदय से आपको प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत को सुनिए। सुनिए। अगर आप छू ले, अगर आप छू ले, छू ले, अगर आप छू ले तो बन जाऊं फूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं। आदरणीय दादाजी रहते हैं पास पास फिर भी हैं दूर। आपने बताया मोर मोरनी को, आत्मा परमात्मा को, नदिया और सागर को। आत्मा परमात्मा, मोर मोरनी, नदिया और सागर। आइए आइए जवाब सुने, जो आपसे छूट रहा है वो जवाब में लाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बेटे। ओ खेल है विधाता का, क्या बात है। खेल है विधाता का, खेल है विधाता का, या किस्मत का खेल। ये विधाता का खेल है या किस्मत का खेल। खेल है विधाता का, खेल है विधाता का, या किस्मत का खेल। साथ साथ रहते हैं वो जिन्हें मैं बताने जा रही हूँ। साथ साथ रहते हैं फिर भी न मेल, साथ साथ रहते। हो साथ साथ रहते परना, साथ साथ रहते परना होता है मेल। साथ साथ रहते परना होता है मेल, साथ साथ रहते परना होता है मेल, साथ साथ रहते। साथ साथ रहते परना होता है मेल। आइए पहली बात देखें, कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा साथ रहती है लेकिन मिलन कभी नहीं होता। आदरणीय दादाजी हमेशा साथ रहती है लेकिन मिलन नहीं होता है क्या? लाखों बरस एक लाखों बरस एक साथ गुजारे, लेकिन लाखों बरस एक साथ गुजारे फिर भी मिले ना नदी या के दो किनारे। क्या बात है बेटे। लाखों वर्षों से साथ में है लेकिन आज तक मिलन नहीं हुआ। वाह बेटे। 51 मुद्राएं ढोलक पर संगत कर रहे दीपक भैया के लिए। 51 मुद्राएं आदरणीय भैया मुकेश भैया के लिए। ढोल अच्छी बजाओ भैया। वाह।
रस्सी बजाओ भैया ढोल। श्री राजा राम यादव जी, आपके करकमलों से 51 मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। जब आपको सुने आओ रस्सी बजाओ भैया। लाखों बरस एक साथ गुजारे, फिर भी मिले ना नदी या के दो किनारे। आदरणीय दादाजी, अजब वो जुदाई रहे, अजब वो जुदाई रहे युगों से बेझे। अजब जुदाई झेल रहे हैं। 101 मुद्राएं दादा हमारे हरि राम यादव जी आपके कर कमलों से हैं। पंक्ति मेरी कह रही है, अजब वो जुदाई रहे, अजब वो जुदाई रहे युगों से है झे। साथ साथ रहते परना, साथ साथ रहते परना हुआ कभी मेल। साथ साथ रहते हुआ कभी मेल, साथ साथ रहते परना हुआ कभी मेल, साथ साथ रहते परना। साथ साथ रहते परना हुआ कभी मेल, ना होता कभी मेल। एक बात और देखें, यहाँ नदिया के दो किनारे जिनका मिलन नहीं होता। एक बात और देखें, कौन है वो जो साथ है पर मिलन नहीं होता। हर एक नैना क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बेटे। वाह, क्या बात है, सबात, वाह। आदरणीय दादाजी, जो आपसे छूट रहा है वो लाने का प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल बेटे। हर एक नैना सारी रात है निहारे, सदियों से देखे हैं चांद व सितारे। सभी लोगों ने चांद सितारे देखे हैं, दोनों गगन में हैं, लेकिन होता गगन में ना, होता गगन में ना इनका ताल में। साथ रात रहते, क्या बात है, साथ साथ रहते परना होता कभी में। साथ साथ रहते परना होता कभी में, साथ साथ रहते परना होता कभी में। हो साथ साथ रहते परना। ओ साथ साथ रहते परना होता कभी में। साथ साथ रहते परना होता कभी में। झूले सच्चे दरबार की जय। ये आपके विलक्षण से गीत का छोटा सा प्रयास। बिल्कुल बेटे। गाया फिल्म वालों ने। क्या बेटे? अरे बहुत देर से दर पे आंखें लड़ी थी, क्या बात है बेटे, शाबाश। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। वाह, बहुत देर से दर पे, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। हुजूर आते आते बहुत
देर कर। मसीहा मेरे तूने बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर। क्या बात है, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। आदरणीय दादाजी गीत को सुने। गीत में मेरे कुछ नहीं है, केवल भाव है। जवाब तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं। कहना है गीत के माध्यम से, जब भगवान श्री राम का वनवास हो गया, ननिहाल से भरतलाल वापस अयोध्या आ गए। जब भरतलाल वापस अयोध्या आए तो सुना भरतलाल ने कि भैया का वनवास हो गया है और पिताजी का मरण। और जब सुना कि पिताजी का मरण हो गया, भैया का वनवास हो गया, और इन सब का कारण है माता कैकेयी। जब सुना कारण है माता कैकेयी तो पहुंच गए भरतलाल कैकेयी के भवन में और कहने लगे माँ कैकेयी से, क्या है माँ, ना अपने भले में ना अपने भले में, ना अपने भले में भला कुल का सोचा। तूने अपना भला सोचा, कुल का भला नहीं सोचा। ना अपने भले में भला कुल का सोचा, तो भला सोच तेरा भला कैसे हो। भला सोच तेरा भला कैसे होगा। क्या बात है बेटा। भला सोच तेरा भला कैसे होगा। और ये एक से एक मुद्राएं दादा हमारे हरिश्चंद्र यादव जी आपके कर कमलों से हैं। हृदय से आपको प्रणाम है, धन्यवाद है। और ये 51 मुद्राएं आदरणीय दादा हमारे पाल जनरल स्टोर आपकी तरफ से है। हृदय से आपको प्रणाम है, धन्यवाद है। और कहा भरतलाल ने, ना अपने भले में, क्या बात है, ना अपने भले में भला कुल का सोचा। भला सोच तेरा भला कैसे होगा। और है माँ, जब दो लाडलों की, भैया राम और लक्ष्मण की, दो लाडलों की सखी बनना माँ तू। उन दो बेटों की माँ नहीं बन सकी तू। दो लाडलों की सखी बनना माँ तू, तो भरत भी तेरा लाडला कैसे होगा। भरत भी तेरा लाडला कैसे होगा। भरत भी तेरा लाडला कैसे होगा।
मैं तुझे माँ नहीं कहूंगा। क्या बात? यहाँ तक भरतलाल ने कह दिया क्या बेटा? कि आज से कभी तुझे माँ नहीं कहूंगा। और कहा भरतलाल ने क्या कह कही, माँ तूने दो माँ की ममता ना समझी रह के गई ना समझी मैं पेटों की। दो माताओं की ममता नहीं समझी। मैया कौशल्या के बेटे को वनवास भेज दिया, मैया सुमित्रा के बेटे को वनवास भेज दिया। तो ना समझी मैं पेटों की। अरे वो भी तो तेरे लाल थे। अरे वो राम जिन्हें तू मुझसे ज्यादा प्रेम करती थी, उन्हीं राम को तूने वनवास भेज दिया। ना समझी मैं बेटों की समता ना समझी। रह के कही मिटा डाला कुल होश। क्या बात है? तूने मिटा डाला कुल होश, ला सारे कुल का। तूने सारे कुल का हौसला मिटा के रख दिया। अरे बड़ी खुशहाली थी सबके मन में कि भैया राम राजा बनने जा रहे हैं। तो कह कही मिटा डाला कुल होश, ला सारे कुल का। मिटा डाला कुल होश, ला सारे कुल का। तो पूरा तेरा हौसला कैसे हो। तेरा भी हौसला पूरा नहीं होगा। तू चाहती है मैं राजा बन जाऊं, तो मैं भी राजा नहीं बनूंगा। पूरा तेरा हौसला कैसे हो। पूरा तेरा हौसला कैसे होगा। पूरा तेरा हौसला कैसे होगा। आदरणीय दादाजी, भला सोच तेरा भला कैसे होगा। भरत भी तेरा लाडला कैसे होगा। पूरा तेरा हौसला कैसे होगा। आगे गीत को सुने। समझो। कहा तूने बचपन से देखा हम चारों भाइयों को। हम चारों भाई मिलाकर गले से गले चारों भाई। हम चारों भाई मिलाकर गले से गले चारों भाई। क्या बात? अवध में पले और चले चारों भाई। अवध में पले और चले चारों भाई। अवध में पले और चले चारों भाई। और कहा भरतलाल ने तूने ये सब मेरे लिए किया है कि तेरा बेटा राजा बन जाए, भरत को राजगद्दी मिल जाए। तो कह के सुन, भाई हो के हक छीन मैं, भाई हो के हक छीन लूं भाइया का। भाई हो के हक छीन लूं
ये भाई भरत दोगला कैसे हो। क्या बात ये भाई भरत दोगला कैसे हो सकता है। ये भाई भरत दोगला कैसे होगा। आदरणीय दादाजी, भरत लाल को कुछ पता नहीं है कि आखिर कैकेयी ने राम को वनवास क्यों भेजा। क्योंकि कैकेयी ये जानती थी कि राम का राज्याभिषेक तो होने लगा, लेकिन जो ताज है वो तो घर में है ही नहीं। ताज तो बाली के यहाँ रखा है, मुकुट तो बाली के यहाँ रखा है, और बिना ताज के राज तिलक संभव नहीं है। ये कैकेयी जानती थी, लेकिन भरत लाल नहीं जानते थे। भरत लाल नहीं जानते थे, तो भरत ने कहा क्या कैकेयी, तू चाहती है मैं राजा बन जाऊं? अरे जरा सोच, था देना जिसे कहा भरत लाल ने कैकेयी और ये 51 मुद्राएं दादा हमारे असरफी लाल दादाजी की ओर से हैं। हृदय से आपको प्रणाम है, धन्यवाद है। 51 मुद्राएं दादा हमारे बेचा लाल यादव जी आपके कर कमलों से हैं। हृदय से आपको नमन है, धन्यवाद है। और अभी हमारे दादा हरिराम यादव जी का पर्स खुल रहा है, उनका भी स्नेह हम बच्चों को मिलने वाला है। आइए आइए, स्वागत है आपका। आदरणीय दादा हमारे श्री बाबा दीन यादव जी आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं। और ये 101 मुद्राएं दादा हमारे हरिश्चंद्र यादव जी आपके कर कमलों से हैं। हृदय से आपको धन्यवाद है। और ये 101 मुद्राएं दादा हमारे हरिराम यादव जी आपके कर कमलों से हैं। आओ लो बेटे। और ये 101 मुद्राएं स्वर्गीय दादा हमारे हरिशंकर दादाजी की ओर से हैं। हृदय से उनको नमन है, धन्यवाद है। आओ लो बेटे, आओ लो। 101 मुद्राएं स्वर्गीय दादा हमारे उमा शंकर दादा हमारे उमा शंकर दादाजी आपके कर कमलों से हैं। जय हो। हृदय से आपको नमन है, धन्यवाद है। 101 मुद्राएं दादा हमारे राजा राम भैया जी आपके कर कमलों से हैं। 101 मुद्राएं बड़े भैया हमारे मनसू यादव जी आपके कर कमलों से हैं। हृदय से आपको नमन है, धन्यवाद है। 101 मुद्राएं दादा हमारे महावीर यादव जी आपके कर कमलों से हैं। हृदय से आपको नमन है, धन्यवाद है। सभी दादाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग सभी लोग बजाएंगे। हृदय से नमन है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। माता रानी सदैव आपके अंग संग बनी रहे। आदरणीय दादाजी, भरत लाल को कुछ पता नहीं है कि आखिर भैया वनवास क्यों गए। क्या बात है। उन्होंने तो कैकेयी को कारण समझ लिया कि इनके कारण वनवास गए हैं, मेरे कारण वनवास गए हैं। तो कहने लगे भरत लाल, क्या है माँ? था नाज से नाज से तू सकी ताज दे
ताज देना था तू उसे ताज नहीं दे सका। हाँ। मुझे कह रही मैं राजगद्दी संभालू। क्या बात है बेटा। था देना जिसे तू सकी ताज देना, तो है कह गई मुझे ताज देना। क्या बात है। ये ताज मुझे मत दे, हाँ। मुझे ताज देना, उन्हें ताज देना। मुझे ताज देना, उन्हें ताज देना, मुझे ताज देना, उन्हें ताज देना। ये ताज मुझे मत दे, हाँ। उन्हें ताज देना। हाँ, जय हो। ये ताज भैया राम को देना हाँ। जब वो आ जाए। क्या बात है। मुझे ताज देना, उन्हें ताज देना। कह गई बंधे ताज सर जिनके, क्या बात है। जिनके ताज ये बंधना चाहिए। हाँ। बंधे ताज सर जिनके, वो सर ताज है ना। तुमने उन्हें वनवास भेज दिया, हाँ। वो इधर नहीं है। और का बंधे ताज सर जिनके, वो सर ताज है ना। तो इस ताज का फैसला कैसे हो। क्या बात है बेटे। क्या बात है। कैसे होगा हाँ। इस ताज का फैसला कैसे हो। इस ताज का फैसला कैसे क्या बात है बेटे जी। क्या अंतिम पंक्तियां गीत की सभी लोग सुनेंगे। कहा है कि कई अगर हर घर में जो आजाद बनवासी हर राम होगा। अगर हर घर का राम वनवासी हो गया, हर घर का बड़ा बेटा वनवासी हो गया, तो जो आजाद वनवासी हर राम होगा। तो कैकेयी भरत भी तेरे साथ बदनाम होगा।